सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। धूप निकलने की वजह से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गलन लगभग न के बराबर रह गई है। दिन में तेज धूप होने की वजह से तापमान में अच्छा उछाल आया है, लेकिन तराई और पूर्वांचल के जिलों को ये राहत अभी नसीब नहीं हुई है। तराई में भीषण ठंड अभी भी जारी है। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बहराइच रहा। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गोरखपुर में 17.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कई शहरों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अनुमान के मुताबिक मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, हरदोई, बलरामपुर, गोंडा और सिद्धार्थनगर में घना कोहरा जारी रह सकता है। प्रतापगढ़ जिले में कोहंडौर थाना इलाके में देर शाम अवैध शराब पीने से ईंट भट्ठे पर काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि एक महिला समेत 6 लोगों की हालत गंभीर है, जिसमें से 2 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जांच जारी है। इससे पहले हाल ही में 8 जनवरी को प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। बीते 18 जनवरी को गोंडा जिले में स्थित एक प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज से डॉक्टर निखिल हल्दर के बेटे गौरव हल्दर का अपहरण हो गया था। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से कॉल करके 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। परिवार परेशान है कि अपहरणकर्ताओं का दिया समय अब कल खत्म हो रहा है, लेकिन बेटे का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। गौरव की मां और बहन दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। मां बार बार बेहोश हो रही है। घर पर शुभ चिंतकों की भीड़ लगी हुई है। चित्रकूट जिले में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां मानिकपुर थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची का शव मिला है, जबकि पास में ही 1.5 साल का बच्चा घायल पड़ा है। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। मृतक रिश्ते में मौसी भांजा बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस छानबीन में जुटी है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य मंत्रियों ने स्वागत किया। नड्डा अगले 2 दिनों तक प्रदेश में ही रहेंगे। वह यहां चुनावी वर्ष के मद्देनजर मंत्रिमंडल के 2 सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि सांसदों व विधायकों के साथ बैठकें कर चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। देश और प्रदेश में एक बार फिर किसान राजनीति हावी होते दिखने लगी है। विपक्षी दलों में किसान हितैषी होने की होड़ लग गई है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने मथुरा के मानागढ़ी गांव में जनसभा की। यह गांव मथुरा की भाजपा सांसद हेमा मालिनी का गोद लिया हुआ गांव है। भीड़ को देखकर जयंत चौधरी ने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में एकजुट होकर ट्रैक्टर मार्च निकालना है। जो किसान दिल्ली न पहुंच पाए वे अपने क्षेत्र में ही ट्रैक्टर मार्च निकालें। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों पर नामांकन करने वाले सभी 12 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया। नवनिर्वाचित सदस्यों में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 6 दिन पहले नौकरशाही से सियासी पिच पर उतरे गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस एके शर्मा समेत भाजपा के कुल 10 और समाजवादी पार्टी के 2 नेता शामिल हैं। विधान भवन के कार्यालय में रिटर्निंग अफसर ने सभी नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों को प्रमाण पत्र दिए। नामांकन के आखिरी दिन 18 जनवरी को 13 नामांकन हुए थे। इनमें से निर्दलीय महेश चंद्र शर्मा का नामांकन रद्द होने के बाद 12 सदस्य निर्विरोध चुने गए।
कानपुर के बिकरू गांव में सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे का पुलिस ने शूटआउट में 8वें दिन एनकाउंटर कर दिया था। अब उसके खास साथी जय वाजपेयी पर शिकंजा कसा जा रहा है। विकास दुबे शूटआउट के बाद जय वाजपेयी की गाड़ी से फरार हुआ था। पुलिस ने इस केस में सबूतों को पुख्ता करने के लिए फेसबुक से मदद मांगी है। पूछा है कि जय वाजपेयी ने फेसबुक पर लग्जरी कारों के साथ फोटो कब पोस्ट की थी। इसके अलावा अन्य कुछ और अहम जानकारियां भी पुलिस ने मेल कर मांगी है। जानकारी मिलने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में मऊ के गैंगस्टर व पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह उर्फ लंगड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लखनऊ पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े अहम किरदार शूटर संदीप सिंह उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुई है। जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि अजीत बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलता था, इसलिए शूटरों ने उसका पीछा किया था। जैसे ही वह कठौता चौराहे के पास सामान लेने के लिए उतरा, ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी गई थी। यह हत्याकांड बसपा के पूर्व विधायक कुंटू सिंह के कहने पर संदीप सिंह ने किया था। कुंटू सिंह जेल में बंद है। मुरादाबाद जिले में प्राइवेट स्कूलों ने नो फीस नो एग्जाम का ऐलान कर दिया है। यह निर्णय एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने लिया है। इसके तहत स्कूल गेट पर नो फीस नो एग्जाम का बैनर लगाया गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब छात्र फीस का भुगतान नहीं करते हैं, हम उन्हें एग्जाम नहीं देने देंगे। ऐसे छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट भी नहीं किया जाएगा। कोविड-19 महामारी से स्कूलों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि स्कूलों के इस रवैये पर अभिभावक संघ ने नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश के मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो की कोठी पर बुलडोजर चलाया गया। न्यू पंजाबीपुरा स्थित उसके कोठी के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बता दें कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट की फटकार के बाद शुरू की गई है। मेरठ विकास प्राधिकरण की जांच में उसकी कोठी अवैध मिली थी। बद्दो की भाभी कुलदीप कौर कोठी का नक्शा पेश नहीं कर सकी थी, जिसके चलते उनकी अपील खारिज हो गई थी। मेरठ जोन के कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पिछले 20 महीने से पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दरअसल 28 मार्च 2019 को पूर्वांचल की जेल से उसे गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। तब उसने भागने के लिए प्लान बनाया और कथित तौर पर पुलिस कर्मी से एक साठगांठ की। जब पुलिस रास्ते में मुकुट महल होटल में खाने के लिए रुकी तो बद्दो ने 6 पुलिस कर्मियों को शराब पिलाकर नशे में धुत कराने में कामयाब रहा। इसके बाद वहां से एक लग्जरी कार से भाग निकला। उसके गैंग ने पहले से इंतजाम कर रखा था। इस मामले में 6 पुलिसकर्मी सहित 8 लोग जेल भी जा चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के सिग्मा सेक्टर में अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। सिग्मा सेक्टर के घर में अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी। जिला हापुड़ के बहादुरगढ़ और बीटा 2 थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने इस शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर मौके से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 आरोपी मौके से फरार हो गए। योगी सरकार ने गणतंत्र दिवस पर सभी जिलों के शहरों और गांवों तक जनसंख्या नियंत्रण का संदेश पहुंचाने का फैसला किया है। 26 जनवरी को कार्यक्रम को लेकर शासन स्तर से जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही सामाजिक समरसता, राष्ट्र प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश जनता तक पहुंचाया जाएगा। यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा का ऐलान हो चुका है। इम्तिहान मंडलवार 2 चरणों में होगा और उसकी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कराई जाएगी। पहले चरण की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी, जबकि दूसरा चरण 13 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलेगा। इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड परीक्षकों की तैनाती करेगा। वहीं हाई स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन प्रधानाचार्य के माध्यम से कराया जाएगा।
गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा के नोएडा सेक्टर 27 स्थित कैलाश अस्पताल में बम की सूचना मिलने के बाद करीब 2 घंटे तक हड़कंप मचा रहा। वहीं पूरी छानबीन के बाद पुलिस बोली ऑल इज वेल, बेसमेंट में बम नहीं मिला। वेब सीरीज मिर्जापुर की टीम से पूछताछ के लिए मिर्जापुर और लखनऊ की संयुक्त टीम पिछले 24 घंटे से मुंबई के बांद्रा में भटक रही है। टीम को वेब सीरीज के प्रोड्यूसर सहित अन्य आरोपियों से पूछताछ करने के लिए अनुमति नहीं मिल पाई है। मुंबई पुलिस द्वारा सहयोग न करने पर पुलिस बांद्रा और खार इलाके में भटक रही है। इस बारे में मिर्जापुर के देहात कोतवाली की टीम का कहना है कि वे पिछले 24 घंटे से मुंबई के डिप्टी कमिश्नर से संपर्क करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। बांद्रा थाने की पुलिस का कहना है कि जब तक आप लोगों को डिप्टी कमिश्नर से वेब सीरीज की टीम से पूछताछ करने की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक वे फोर्स मुहैया नहीं करा सकते हैं। गोरखपुर के निजी अस्पतालों में धड़ल्ले से बेची जा रही है सरकारी दवाइयां। जरूरतमंदों को नर्सिंग होमों में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला तारामंडल स्थित निजी अस्पताल में सामने आया है। एक महिला मरीज को उत्तर प्रदेश सप्लाई नॉट फॉर सेल लिखा इंजेक्शन लगाकर 2,395 रुपए वसूल लिए गए। रैपर देखने के बाद मरीज के स्वजन ने हंगामा खड़ा कर दिया। 112 नंबर डायल करने पर मौके पर पहुंची पुलिस और समझा बुझाकर मामला शांत कराया। स्वजन ने रामगढ़ताल थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का बिना इलाज और ऑपरेशन किए उनके नाम पर लाखों रुपए का भुगतान ले लिया गया है। यह खेल लंबे समय से प्रयागराज स्थित दयाल नर्सिंग होम, नीम सराय, मुंडेरा और ईसा अस्पताल, विष्णुपुरी कॉलोनी, पोंगहट पुल में चल रहा था। मामला पकड़े जाने के बाद इसकी जांच की गई। जांच में पुष्टि होने पर दोनों के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अस्पताल सीज करने के साथ अब इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इस तरह का यह पहला मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में मारे गए अभियुक्त विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे के खिलाफ धोखाधड़ी व कूट रचना के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने ऋचा दुबे के अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र को सुनकर दिया है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई को लेकर सपा खेमे में हलचल है। इसको लेकर आजम के करीबी सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ मंडलायुक्त ऑफिस में पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट में डीएम से मुलाकात की और उनको राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों के हाथों में आजम खां और उनके बेटे का भी पोस्टर दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर सपा नेता यूसुफ मलिक ने समर्थकों के साथ डीएम को ज्ञापन दिया। प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल वोटर्स के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में अपना विस्तार करने में लगी है। इसी क्रम में पार्टी कई लोगों को नई जिम्मेदारी भी दे रही है। हाल ही में आप में शामिल हुई फिल्म एक्ट्रेस पायस पंडित को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है।